श्री गणेशान बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हम श्री रामचंद्र भगवान के प्रिय श्री बजरंगबली महाराज का वर्णन सुनाते हैं कि श्री रामचंद्र भगवान के कार्य को पूर्ण करने के लिए श्री हरि और महादेव जी ने संयुक्त रूप में अपनी शक्तियों को सप्तऋषियों के द्वारा माता अंजनी के कान के रास्ते से अपनी शक्ति को जाके गर्भ में स्थापित कर दिया। कान के रास्ते से सप्तऋषि भी बड़े ही विद्यावान थे, बड़े ही चतुर थे और कई विद्याएं योग विद्याएं जानती थी। उन विद्याओं के द्वारा उन्होंने इस कार्य को सिद्ध किया। कई जगह वर्णन आता है कि फल खा लिया या खीर खा ली तो वो भी खा ली होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी कार्य जो लिखा हुआ है सिर्फ पुराण में उसके अनुसार कहा जा रहा है। उसके बाद में श्री बालाजी महाराज अंजनी के गर्भ से जब प्रकट हुए तो बचपन में ही उन्होंने महान लीलाएं की। बड़े ही नटखट थे बालाजी, बड़े ही नटखट थे बजरंग बली हनुमान। और बालक रूप में तो वैसे ही भगवान बड़े ही नटखट रहती। बालक रूप में उन्होंने कई लीलाएं की। कहीं तो अंजनी मैया के डर से ऊपर छुप जाते थे, कहीं पर्वतों पर चढ़ जाते थे, कहीं नीचे आ जाते थे, कहीं किसी दासी को दास दासियों को परेशान कर जाते, कभी नहाते समय बाल लीलाएं करते, कभी खाते समय बाल लीलाएं करते। और बचपन से ही बड़े भक्त थे महादेव के। महादेव के अवतार हैं, महादेव के भक्त थे और महादेव की आज्ञा से उनको राम नाम का मंत्र मिला तो राम जी की परम भक्त हो गई। उन्होंने कहा कि आप हमारे ही अंश से जन्मी हो, 11वें अंश हो और आपका काम है श्री रामचंद्र जी जब वनवास को आएंगे जब से उनका साथ दे के उनको हमेशा ही उनके साथ ही रहना है और राम कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। हे बजरंगी वीर हनुमान, तुम ही सनातन की हो शान, हृदय में तुम्हारे सीताराम, कार्य करोगे तुम महान। ऐसे ही उन्होंने कई कार्य किए और उन्होंने बजरंगबली महाराज ने एक बार तो बचपन में ही हनुमान जी की जो लीला है शक्तियां प्राप्त करवाना था देवता को, तो ये एक लीला हो गई। अपनी खिड़की से बाहर वो देख रहे थे, एक लाल प्रतिबिंब उनको अंतरिक्ष में दिखाई दिया। उन्होंने सोचा ये आम का पेड़ है, लाल लाल कैसे दिख रहा है। सूर्य को आम समझकर वो सूर्य का पीछा करने के लिए उड़ चले पड़े। तो जैसे ही वो अंतरिक्ष में जाते हैं फल उतना ही दूर लगता है, क्योंकि फल नहीं वो तो साक्षात सूर्य नारायण हैं। सूर्य नारायण का पीछा करते करते वो पहुंच गए सूर्य लोक। रास्ते में उन्होंने को कई किलोमीटर, हजारों किलोमीटर पहुंच गए तो क्या दूरी क्या नापना। जब बजरंगबली महाराज तो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो कर लेते हैं। तो बाल समीर विभच्छि लभ्यो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सुतना से भयो जग कोय, संकट का उस न जात न तारो। देवनिया ने करी विनती जब छोड़ दियो, रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। सूर्य को फल समझकर उन्होंने अपने मुंह में निगल लिया। फिर क्या है, देवताओं ने विनती करी और कई हुए, झगड़ा भी हुआ देवताओं से। इंद्र आदि देवताओं ने वज्र का प्रहार भी किया। तो क्या है कि सूर्य भी बाहर निकल गया और हनुमान जी आके धरती पे गिर पड़े तो पवन देव ने सारी हवाएं रोक दी। मान मेरे बजरंगबली पे, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान भी हैं। पवन पुत्र हनुमान पवन के रास्ते ही तो गए थे, हवा के वेग से कान में अंजनी मैया गई। पवन देव ने कही कि मेरे बच्चे को मैंने इसको उड़ना सिखाया है, कई चीज सिखाई है। हे इंद्रदेव, आपने वज्र देने का छोटे से बच्चे पर प्रहार करने का, छोटे बच्चे को मारना नहीं चाहिए, पिटाई नहीं लगाना चाहिए, ऐसा
गलती मानते हो, छोटे बच्चे को, बालक को भगवान स्वरूप मानते हैं आपने, कि बालक स्वरूप बजरंगबली महाराज पे वज्र का प्रहार कर दिया। वज्र जो ऋषि दधीची की हड्डियों से बना हुआ है, इतना जिसका प्रहार राक्षस भी नहीं झेल पाते, आपने वो बजरंगबली महाराज पर क्यों प्रहार कर दिया? मैं इस पूरी पृथ्वी की, पूरे भूमंडल की ऑक्सीजन यानी प्राणवायु को रोकता हूँ। हनुमान जी की गुफा में लेकर उन्होंने पूरी प्राणवायु रोक दी। सभी जीव व्याकुल होके, मूर्छित होके धरती पर गिर पड़े। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता पवन देव के यहाँ पधारे और सभी ने कई शक्तियां बजरंगबली महाराज को दी। तब वो हनुमान जी महाराज जब मूर्छित तो उनकी मूर्छा खुली, हनुमान जी महाराज ने सभी देवताओं को नमस्कार किया और पवन देव ने कही, बेटा तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, कोई दिक्कत नहीं है, राम कार्य करने के लिए आप आज से निरंतर लग जाओ संतों की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में। फिर तो भैया हनुमान जी ने कई लीलाएं की, इस धरती पर राम जी के कई काज बनाए और राम जी को हृदय में धारण करके हमेशा कहते रहे, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान जय जय राम हनुमान। हनुमान जी ने कई विद्याएं सीख ली। रुद्र के अंशभूत से कभी से हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्यांश उत्पन्न हुए, सुग्रीव के पास चले गए। इसी के लिए उन्होंने अपनी माता से भी आज्ञा ले ली थी कि भैया मैं सुग्रीव के पास जा रहा हूँ, ये भगवान की लीला है। भगवान राम का संपूर्ण चरित्र समझे में वर्णन करके कहा, मुनि इस प्रकार कपिश्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य पूर्ण किया है, नाना प्रकार की लीलाएं की हैं, असुरों का मान मर्दन किया है, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की है और स्वयं भक्ताग्रण होकर सीताराम को सुख प्रदान किया है। वे रुद्रावतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्भहारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले हैं, लोक में रामदूत के नाम से विख्यात होने वाले हैं, दैत्यों के संगारक हैं, भक्तवत्सल है। इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र आपको, जो कि धन और कीर्ति और आयु का वर्धक तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है, तुमसे वर्णन कर दिया है। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा समाहित चित्त से दूसरे को सुनाता है, उस लोक में संपूर्ण लोगों में भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री रामचंद्राय नमो नमः। ओम अतुलित बलनामं हेम जयलामदेहं धनुर्वै किशानं ज्ञाननामग्रिं सकलकुलिनादानं वानराणाधीशं रघुपति व्यक्तं वातजातं नमामि। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान।